हेलो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है सर्वनाम। मेरे चैनल का नाम है बालाजी वेल क्लासेस। तो आज हम चलते हैं नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सर्व सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब सभी और नाम मतलब संज्ञा। तो नेक्स्ट पिछले जो टॉपिक में मैंने पढ़ाया था वो सर्वनाम में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी प्राणी और किसी अवस्था और किसी का बोध हो या उसके बारे में बताया गया हो, ठीक है, उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सभी प्लस संज्ञा। संज्ञा के सभी स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम बोलते हैं। जो सभी संख्याओं के स्थान पर प्रयुक्त हो, सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हो, सर्वनाम कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। मतलब सर्वनाम क्या करता है? संज्ञा जो है नाम, संज्ञा नाम होता है एक प्रकार का, नामों की पुनरावृत्ति को रोकता है। मतलब जैसे राम है तो राम दूसरे शब्द, जब एक वाक्य में राम का प्रयोग कर लिया तो दूसरे वाक्य में राम का प्रयोग ना करके वह मह सर्वनाम का यूज़ करेंगे। उसके राम के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का यूज़ करेंगे। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। चौथा पॉइंट क्या है? सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि की जाती है। मतलब हम बार बार किसी का नाम लिखने से अच्छा है कि एक बार नाम लिखकर उसके नाम के अकॉर्डिंग ही हम सर्वनाम का यूज़ करें तो वाक्य की सुंदरता और ज़्यादा निखरती है, वाक्य सुंदर दिखने लगता है। ठीक है। सर्वनाम विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। हमने विकारी शब्द आपकी पहली क्लास में पढ़ाया था। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं आपकी: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। पिछले चैप्टर में मैंने संज्ञा आपको पढ़ा दिया है, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको सर्वनाम। तो विकारी शब्दों में दूसरा टॉपिक है, विकारी शब्दों प्रकार दूसरा टॉपिक या दूसरा प्रकार है सर्वनाम, और एक इसके अंतर्गत आता है, विकारी शब्द के अंतर्गत आता है सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम का क्या होता है? सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रिया के पद से होता है। क्रिया के पद मतलब सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता। लिंग मतलब होता है जैसे कि लड़का लड़की, जो लिंग ही तो हैं। लड़का एक पुल्लिंग लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। तो सर्वनाम का कोई भी लिंग नहीं होता, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण जो होता है क्रिया पद से किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं घर जाना चाहता हूँ, तो ये क्या होगा? पुल्लिंग होगा। यहाँ पर मैं क्या होगा? मैं सर्वनाम है, और मैं यहाँ पर क्या होगा? पुल्लिंग सर्वनाम होगा। ठीक है, पुल्लिंग सर्वनाम होगा। ठीक, पुल्लिंग सर्वनाम होगा। मैं कैसा है? पुल्लिंग सर्वनाम। ठीक है। और किससे निर्धारण होता है? मैं जाना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लड़की की बात हो रही है कि लड़का, ठीक है, लड़की की बात हो रही है, मतलब पुल्लिंग की बात हो रही है। मैं फिल्म देखना चाहती हूँ, मतलब यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात हो रही है। तो मैं कौन होगा? यहाँ पर जो भी होगा मैं, वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। वह स्कूल जाता है, तो वह यहाँ पर एक सर्वनाम के रूप में ही तो यूज़ हो रहा है, बट क्या है, कैसा है? पुल्लिंग है। वह स्कूल जाती है, वह भी क्या होता है? एक स्त्रीलिंग के रूप में यूज आती है। वह स्कूल जाती है तो क्रिया के रूप में। इस सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रिया पद से होता है। आप जैसे कि समझ चुके हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है। सर्वनाम कब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होगा ये पता चलेगा क्रिया से। ध्यान रखना, याद रखना कि सर्वनाम कब स्त्रीलिंग होगा, कब पुल्लिंग होगा। ठीक है, ये पता चलेगा क्रिया से। क्रिया अगर किस में हो? चाहती है या देखती है, देखता है, देखती है, ऐसे कुछ फॉर्म में हो तो हम लिंग का निर्धारण इसी के माध्यम से करेंगे। सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। सातवां पॉइंट है, सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अभी थोड़ा पढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। अब हमने बताया कि आपको कि मूल सर्वनाम
हमने आपको बताया कि मूल सर्वनाम जो होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। अब मूल सर्वनाम 8वां पॉइंट बता रहे हैं कि मूल सर्वनाम वह छोटे से छोटा सर्वनाम होता है जिसमें कारक चिन्ह जिसे बोलते हैं कारक चिन्ह, या अर्थात इसी को बोलते हैं परसंग लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। मतलब मूल सर्वनाम से ही यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको क्लियर करेंगे आगे। तो मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? मूल सर्वनाम की संख्या होती है 11। याद रखना, मूल सर्वनाम की संख्या होती है 11। तो मूल सर्वनाम तो ये होते हैं कि मैं, तू, आप, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो, ये सभी जितने भी मूल सर्वनाम हैं, 11 मूल सर्वनाम होते हैं। इन्हीं से ही हम क्या बनाते हैं? यौगिक सर्वनाम बनाते हैं। तो अब यौगिक सर्वनाम बताते हैं कैसे। जैसे कि मैं में अगर मैं में ने जोड़ दिया जाए तो बनता है मैंने। तो ये क्या बन गया? दो शब्दों से या दो वर्ण से मिलकर बना है सर्वनाम, तो यौगिक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मुझे, मेरी, मेरा, मेरे, तुम, तू का, तू था, तू में माँ जोड़ दिया तो तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपके देखो कितने सारे। तो आपका जो है, आप तो एक मूल सर्वनाम है। ठीक है, आपसे कितने यौगिक सर्वनाम बनेंगे? जैसे आप में ने जोड़ दिया तो क्या बनेगा? आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके, आप में, आप पर, आप पे। तो ये क्या है? यौगिक सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम है? यौगिक सर्वनाम है। ठीक है, आपको अंतर समझ में आ गया क्या? मूल सर्वनाम क्या होते हैं और यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं? मूल सर्वनाम 11 होते हैं और यौगिक सर्वनाम किससे बने होते हैं? मूल सर्वनाम से ही बने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होते हैं। ठीक है, नोट क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं? अभी हम इसको डिस्कस करना है। ये नोट में लिखा है क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ध्यान रखना, जो क्या और कौन दिखेगा आपको प्रश्न में, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन कब कब सर्वनाम होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ये तो क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, बट ठीक है, तो ये बताना है, अभी आगे बढ़ाएंगे इसको। ठीक, अब 11वां पॉइंट है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद अभी डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है, फिर इसके बाद 6 भेद में से पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला भेद कौन सा हो गया? मान लो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 प्रकार के 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है उत्तम, 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है उत्तम पुरुष, जिसमें मैं होता है, मैं। वक्ता मैं होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं। जो वक्ता होता है मतलब जो बोलता है या लेखक अपने के लिए यूज़ करता है, मैं। ठीक है, जैसे कि मैं हूँ खुद, मैं तो मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं तो उत्तम पुरुष के लिए यूज़ होता है, जिससे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं इसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन इंग्लिश में बोलते हैं मध्यम पुरुष। तू और आप सेकंड पर्सन में आते हैं, इसे बोलते हैं मध्यम पुरुष। जो श्रोता है, सुनने वाला होता है, दूसरे श्रोता के लिए होता है। मतलब जैसे मैं किसी से बात करता हूँ, वो सामने खड़ा है, वो आप होगा या तू होगा, तो मैंने कहा उससे। ठीक है, तो मेरे और उसके बीच में आपस में बात हो रही है, तो उत्तम पुरुष मैं हो गया हूँ और मध्यम पुरुष वो व्यक्ति जो सुन रहा है। तो उत्तम पुरुष मैं कहने वाला और सुनने वाला, तो उत्तम पुरुष हुआ मैं, और सुनने वाला कौन हुआ? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष क्या हुआ? मैं और तू, मतलब हम आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे पर्सन की बात। अन्य पुरुष बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं इंग्लिश में। और यह और वह दो वर्ड होते हैं इसमें, यह और वह। तीसरे जिसके विषय में दोनों बात कर रहे हैं, मतलब मैं और तुम आपस में किसी दूसरे विषय में दूसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, तो ये अन्य पुरुष कहलाता है। ठीक है, अन्य पुरुष कहलाते हैं। इससे थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको।
एक सेंटेंस अभी उदाहरण के रूप में बताएंगे तो इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्या होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चल, जैसे कि एक सेंटेंस दे रखा है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार है। तो यहाँ पर देखो, मैंने और आपको, ये क्या है, उत्तम पुरुष। मैं से बना, ये यौगिक, मैं में ने लगा दिया तो यौगिक प्रसंग हो गया, या यौगिक, ठीक है, यौगिक हो गया, यौगिक प्रसंग बोलते हैं इसे। और आपको, आप से बना आपको, तो यौगिक प्रसंग हो गया। तो मैं मतलब फर्स्ट पर्सन, ऐसे बोलते हैं उत्तम पुरुष। आपको मतलब सेकंड पर्सन, ये है मध्यम पुरुष। जब किसी दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की बात, मतलब वह किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वह होगा अन्य पुरुष, ठीक है। तो अन्य पुरुष कहलाएगा। तो आपको इससे समझ में आ गया कि मैंने आपको सिखाया है कि इस सेंटेंस के माध्यम से कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कैसे तीसरे पर्सन की बात करते हैं और कैसे इसको चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो मैं अब इस सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं एक और बार। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार है। तो बस इसमें यही सिखाया गया है कि पहला पर्सन, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष मिलकर किसी तीसरे की बात करें तो वो है अन्य पुरुष होगा, ठीक है। तो अन्य पुरुष में दो शब्द आते हैं, वह और यह। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है एक, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। हमने तुम्हें आपको बताया था कि पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए जरा, इसमें ऑप्शन में कौन कौन से उत्तम पुरुष दे रखा है, मध्यम पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम का है कि अन्य पुरुष भी है, लेकिन प्रथम पुरुष नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रथम पुरुष जो संस्कृत के फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयुक्त शब्द होता है प्रथम पुरुष। जैसे कि हिंदी में तुम्हारा उत्तम पुरुष होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, जिसमें मैं आता है। इसी प्रकार संस्कृत में प्रथम पुरुष होता है और सेकंड के लिए मध्यम पुरुष और थर्ड के लिए होता है उत्तम पुरुष, ठीक है। संस्कृत में थोड़े से चेंज होते हैं, संस्कृत में थोड़े से चेंज होते हैं, ठीक। जहाँ पर फर्स्ट पर्सन हिंदी में क्या होता है, हिंदी में प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष होता है, वही संस्कृत में उत्तम पुरुष थर्ड अन्य पुरुष के माध्यम से बताया जाता है, तीसरा पुरुष होता है, ठीक है। इतना याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें आपने पहला भेद पढ़ चुके हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला हमने आपको पढ़ा दिया पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पढ़ा दिया? पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष मैं होता है, जिसमें जो वक्ता होता है, जो कहने वाला व्यक्ति होता है, वो मैं होता है, मैं। और तू और आप जो होता है मध्यम पुरुष। इसमें क्या होता है, व्यक्ति सुनने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है। और यह और वह क्या होता है, अन्य पुरुष होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, अन्य व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है। ये दोनों मिलकर मैं और तू मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की, अन्य व्यक्ति की बात करते हैं। उसमें वह और यह दोनों शब्द आते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, उसे बोलते हैं अन्य पुरुष, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा भेद। सर्वनाम के भेद में से दूसरा भेद कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम निज से संबंधित, खुद से आता। निज मतलब निजी मतलब स्वयं। निजवाचक से खुद से समझ में आ रहा है कि निजवाचक से, तो निज मतलब आप, निजी मतलब आपका, खुद का, आपका खुद हुआ, स्वयं हुआ, स्वतः हुआ, अपने आप हुआ। जिस सेंटेंस में खुद, स्वयं, स्वतः, अपने आप या आप बताया जाए तो उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। जहाँ पर ये वर्ड यूज़ होंगे वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक। जिसमें जो, ठीक। इसके बाद है थर्ड भेद। तीसरा भेद है सर्वनाम के, तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चितता दिखाती है। क्या दिखाते हैं? निश्चितता दिखाती है, ठीक है। निश्चयवाचक मतलब निश्चय होगा किसी न किसी का, निश्चित होगा वो, ठीक। इसमें 2 शब्द आते हैं निश्चयवाचक में, यह और वह। यह होता है निकट के लिए, मतलब निकट के लिए। जब कोई 2 व्यक्ति मैं और तू मिलकर
सॉरी, मैं और तू मिलकर किसी तीसरे अन्य पुरुष की बात करते हैं तो उसमें अह भी हो सकता है और वह भी हो सकता है। तो अह दिखाता है निकट के लिए, वह दिखाता है दूर के लिए। जब व्यक्ति दूर हो तो वह का यूज़ करेंगे, जब व्यक्ति निकट हो और हम दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हो, वो बिल्कुल निकट हो, पास खड़ा हो और सुन ही रहा हो, तो वह यह उसके उस टाइम हम यह का यूज़ करेंगे। और व्यक्ति हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में, मैं और तुम मिलकर आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, वह अगर कहीं दूर है तो वह कहीं अगर दूर है तो उसके लिए वह का यूज़ करेंगे। वो व्यक्ति कहीं दूर है तो उसके लिए वह का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा भेद कौन सा है? अनिश्चयवाचक। चौथा भेद है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम में देखो, एक वचन के लिए कुछ का यूज़ करते हैं और कोई का यूज़ करते हैं। एक वचन के लिए जब किसी सेंटेंस में एक वचन में कुछ और कोई किसी सेंटेंस में कुछ या कोई दिखाई दे तो एक वचन सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, जब किसी सेंटेंस में कई दिखाई दे, कई लिखा हुआ दिखाई दे किसी वाक्य में, तो बहुवचन के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, अनिश्चयवाचक इसमें 3 शब्द होते हैं, कुछ, कोई और कई। कुछ और कोई एक वचन के लिए, कई बहुवचन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में 2 शब्द आते हैं, क्या और कौन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे व्हाट, क्या को, और कौन को हु। ठीक है, जैसा कि हमने आपने को बताया, तो निर्जीव के लिए क्या का यूज़ करते हैं और कौन सजीव के लिए करते हैं। सजीव मतलब जो चीज़ जीवित है उसके लिए हम कौन का यूज़ करते हैं और क्या का निर्जीव के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब संबंध बोधक 6वां भेद है संबंध बोधक। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम है जब कोई सेंटेंस में संबंध दिया जाए, संबंध बताया जाए, किसी संज्ञा का संबंध बताने के लिए जो सर्वनाम यूज़ करेंगे उसे हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो और सो वह के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, सो का यूज़ वह के रूप में होता है, याद रखना, सो का यूज़ वह के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, संबंधवाचक 6 प्रकार के सर्वनाम के भेद होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको पूरे पढ़ा दिए। अब पढ़ते हैं कुछ नोट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है और इसके बारे में मुझे पढ़ना ज़रूरी है। इससे आधी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। आधी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी आपकी। जब आपका प्रयोग, जो आप एक सर्वनाम है, आपका प्रयोग कहने वाला और लिखने वाला, जब आपका प्रयोग आप क्या है यहाँ पर? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। टॉपिक पढ़ रहे हैं सर्वनाम। ठीक है, जब आपका प्रयोग कहने वाला या लिखने वाला किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो तो उस शर्त या स्थिति में कैसा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ध्यान रखना, आप तो कैसा है? आप होता है पुरुषवाचक सर्वनाम ही होता है, लेकिन क्या होता है, आप किस में आता है? पुरुषवाचक नहीं आता है, तो पुरुषवाचक ही सर्वनाम होगा। लेकिन बट आप जैसे किसी आपका प्रयोग कहने या लिखने वाला किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो तो उस शर्त स्थिति में पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जरा, आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर आप जो है, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या है? सेकंड पर्सन है, मतलब मध्यम पुरुष है। आप यहाँ पर क्या है? मध्यम पुरुष है, और मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष किस में होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, आप चला जाऊँगा, अपने आप चला जाऊँगे, आप चला जाऊँगा, तो ये अपने आप चला जाऊँगा मतलब स्वतः, अपने यहाँ पर गलती होगी, अपने आप लिखो। अपने आप जहाँ पर दिखाई दे आपको, तो मतलब खुद से संबंधित है, तो ये क्या है? खुद चला, तो खुद के लिए निजी का वर्ड करते हैं, तो आपका प्रयोग यहाँ पर अपने के लिए होता है, तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं मेन डिफरेंस यहाँ बताना चाह रहा था कि आपका प्रयोग कहने वाला और लिखने वाला किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो तो उस शर्त की स्थिति में पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और कब निजवाचक सर्वनाम होगा? जब अपने आप या खुद या स्वतः या स्वयं का बोध हो सेंटेंस में,
तब वह निजी या निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। अब जैसे कि और भी है एग्जाम्पल, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, तो यहाँ पर खुद जो है खुद बताता है कि ये शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तो मैं यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वह स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। मैं अपना बिस्तर खुद लगाता हूँ, तो कौन लगाता है, मैं लगाता है अपना बिस्तर खुद, तो स्वयं खुद या अपने आप लगाता हूँ, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा उसको रिपीट कर लेना एक बार, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि इस सेंटेंस में बताया गया आपके पिताजी कहाँ रहते हैं, तो आपके पिताजी, हमने बताया था कि आपको कहने वाला और लिखने वाला जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो, तो उस शर्त या स्थिति में पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कहा था कि नहीं कहा था? जब तो आप से बना, ये मूल सर्वनाम तो है नहीं, मूल सर्वनाम से बना है यौगिक सर्वनाम। जी यौगिक सर्वनाम है आपके, तो के जोड़ दिया गया तो बना गया यौगिक सर्वनाम। आपके पिताजी कहाँ रहते हैं, तो बेसिकली तो और डैश लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाओ तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता। बट एक ऐसा है, आपके पिताजी कहाँ रहते हैं, प्रश्नवाचक तो लगा नहीं, तो यहाँ पर जो आपके है, जो सर्वनाम है, जो यौगिक सर्वनाम है, उसमें जो है आपका है वो सेकंड मध्यम पुरुष है, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। पानी स्वतः बह जाएगा। अब पानी जो है स्वतः बह जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर पानी स्वतः आ रहा है ना, तो पानी स्वतः बह जाएगा, मतलब यहाँ पर स्वतः आ रहा है, तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम का सेंटेंस है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे वह स्कूल जाता है, यहाँ पर वह कैसा सर्वनाम है, थर्ड पर्सन है। अन्य पुरुष है, सीधा सीधा वह और अन्य पुरुष होते हैं और किस में आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है। वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा है, यहाँ पर तीनों में वह का यूज़ हो रहा है, तो ये थर्ड पर्सन ही में यूज़ होता है। थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष किस में आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है। वे खेल रहे हैं, वे भी वह का एक बहुवचन है, वह का वे, तो वे खेल रहे हैं, वो भी थर्ड पर्सन, वे भी थर्ड पर्सन है, इसलिए वह किस में आएगा, अन्य पुरुष में आएगा। अन्य पुरुष किस में आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है। चलिए, इतना आशा करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ नोट। वह का प्रयोग किसी वस्तु की निश्चितता को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे निश्चितता बताने के लिए किया जाता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है। जब कोई वस्तु की निश्चितता बताएगा, वो वह सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि वे बंदर हैं, तो वे यहाँ पर जो यूज़ हुआ, वे का यूज़ करा, वे बंदर हैं, तो जो वे सर्वनाम है जी, कौन सा सर्वनाम है, पहले तो ये बताओ जी किस में आएगा, पुरुषवाचक उसमें आना चाहिए। वे तो उसमें आता ना, अन्य पुरुष में पुरुषवाचक सर्वनाम में आता, लेकिन वे बंदर हैं। अब इसमें डायरेक्ट बता दिया उसने निश्चितता, वे बंदर हैं, उसने निश्चित बता दिया कि वे बंदर ही हैं, तो ये क्या है, एक निश्चितता को बता रहे हैं कि वे बंदर ही हैं। वह गधा है, वह का यूज़, वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम का वह गधा है, सेंटेंस में यूज़ कर दिया डायरेक्ट, तो वह निश्चितता को बता रहा है। निश्चितता मतलब वह गधा है, तो निश्चितता को बताते हैं, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब देखते हैं, जब वह का प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान ना हो, संज्ञा के साथ ना हो, तो वह पुरुषवाचक कहलाएगा। ध्यान रखना, याद रखना, जब वह का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ ना हो, तो वह पुरुषवाचक कहलाएगा। जो नोटी है, जब वह का प्रयोग संज्ञा के साथ ना हो, वह का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ ना हो तो वह पुरुषवाचक कहलाएगा। अगर संज्ञा के साथ प्रयोग हो गया तो क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नोट है, ये दोनों याद कर लेना, यही सेंटेंस है। जब किसी संज्ञा के साथ वह का प्रयोग हो जाएगा, वह या बे का प्रयोग होगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वह शिक्षक है, वह मालती है, वह गधा है, वह गाय है, वह एक मार्कर है, तो ये क्या है, एक निश्चितता को बोध कर रही है। ठीक है। डायरेक्ट सीधी संज्ञा, शिक्षक कैसा है, एक संज्ञा है,
संज्ञा के जस्ट पहले क्या लगा दिया, सर्वनाम, सर्वनाम लगा दिया तो क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सारी ड्रेस वाले को ऑनलाइन पैसे दे सकत का? जब पढ़ाते थे ना डिस्टर्ब। वह सोहन के दादाजी हैं, वह सोहन के दादाजी हैं, यहाँ पर देखिए संबंधवाचक है। जब देखो दो संज्ञा एक साथ सर्वनाम के सर्वनाम से बताए, जब वह के साथ, जब वह के साथ साथ दो संज्ञा आ जाएं तो संबंधवाचक कहलाएगी। ध्यान रखना, नोट कर लेना कि इसमें देखो जरा, जो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है, वह सोहन के दादाजी हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है। जब वह के साथ दो संज्ञा आ जाएं तो संबंधवाचक कहलाएंगे। ठीक है, इतना याद रखना। अब संबंधवाचक क्लियर हो गया तो 6 वेद आपके हो गए। बचा प्रश्नवाचक। जब किसी वस्तु की निश्चितता का बोध ना हो। ठीक है, अब देखिए अगला वर्ड, अगला है जब किसी वस्तु की निश्चितता का बोध ना हो तो अनिश्चयवाचक कहलाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वस्तु पदार्थ का ज्ञान ना हो, जैसे कि जैसे सेंटेंस में पता चला है इसमें इनमें कुछ पड़ा है, दही में कुछ पड़ा है, कुछ काम करो, कुछ दे दो, तो ये क्या है, निश्चित नहीं है, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, बस यहाँ पर कुछ है, कुछ 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 कुछ। ठीक है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है, तो कुछ दे दो, क्या दे दो हमें पता ही नहीं है, तो निश्चित नहीं है, तो निश्चित नहीं है तो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जब किसी वस्तु की निश्चितता का बोध ना हो और वस्तु या पदार्थ का ज्ञान का बोध ना हो, कौन सा पदार्थ चाहिए, कौन सी वस्तु चाहिए, ये बोध नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको इतना क्लियर हो गया होगा और आगे बढ़ते हैं। और हमने आपको संबंधवाचक सर्वनाम बताया है, जब वह के साथ दो संज्ञा आ जाएं तो संबंधवाचक कहलाएगी। ठीक है, वह के साथ, तो ये एग्जाम्पल है वो वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्नवाचक, आखिरी बचा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम पूरे भेद हमने पढ़ लिए, बस आखिरी भेद जो बचा है वो पढ़ना है बस। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक अब आ जाते हैं प्रश्नवाचक शब्दों में दो शब्द। प्रश्नवाचक शब्दों में दो शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के प्रयोग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है क्या और कौन। ठीक है, क्या और कौन। क्या निर्जीव के लिए यूज होता है और कौन सजीव के लिए प्रयोग होता है, आपको तो पता ही है। ठीक है, अब जैसे दो सेंटेंस उन्होंने फॉर एग्जांपल दे रखे हैं, आप खाने में क्या लोगे, क्या लोगे, तो ये किसके लिए है, निर्जीव के लिए। तो खाना कैसा है, निर्जीव है, तो आप खाने में क्या लोगे, तो यहाँ पर क्या का यूज़ किया, वो निर्जीव के लिए किया गया, तो निर्जीव के लिए किया गया। ठीक है, और जैसे कि दूसरा सेंटेंस देखें तो आपके घर पर कौन आया है, तो यहाँ पर देखो कौन आया, कोई मनुष्य आएगा हुआ होगा या जंतु आया होगा, तो दो में से कोई आया होगा, तो सजीवी आया होगा ना, जिसमें जीवन है। तो आपके घर कौन आया, तो कौन बताता है सजीव के लिए, क्या बताता है निर्जीव के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्नवाचक क्लियर हो गया। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो गए, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि प्रश्नवाचक में क्या और कौन, क्या होता है निर्जीव के लिए और कौन होता है सजीव के लिए। अब देखिए जरा, एक संबंधवाचक सर्वनाम के लिए एक और इम्पॉर्टेंट है संबंधवाचक में अभी प्रश्नवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया और अनिश्चयवाचक हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम समझा चुके। अब आखिरी बचा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो और सो। संबंधवाचक सर्वनाम में दो शब्द आते हैं, जो और सो वह के रूप में प्रयोग होते हैं। अब जैसे कि जो ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक में एक सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो परिश्रम करेगा जो परिश्रम करे वह सफल होगा। ठीक है, जो परिश्रम करेगा या वह सफल होगा। ठीक है, तो दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो मीन यहाँ पर जो वह है, वह का यूज़ भी सो के लिए किया जाता है। जो परिश्रम करे सो सफल होगा। ठीक है, जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जब एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ हो, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ हो तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, नाउन सफल। ठीक है, सफल होगा। ठीक, ये भी कनेक्टेड हैं आपस में एक दूसरे से। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
और थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो ज़रा एग्जांपल है, कुछ प्रैक्टिस है, उससे और क्लियर हो जाएगी आपको। अब प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसों की, ठीक है, जल्दी जल्दी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज लगाएंगे। एक्सरसाइज जैसे कि मैं जा रहा हूँ, पहला सेंटेंस है मैं जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर क्या है, मैं है एक पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में मैं है मूल सर्वनाम। उत्तम पुरुष में मूल सर्वनाम है, और मूल सर्वनाम से बनता है यौगिक सर्वनाम। जैसे मेरा, रा लगा दिया, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मेरा, मैंने, मुझको, ठीक है, मेरा, मेरी, मुझे, मैंने, मुझको, ठीक है, मैंने भी मैं से बना है, ठीक है। अब मुझे जाना है, तो मुझे में जो मुझे बना है, जो मुझे कैसा है, यौगिक सर्वनाम है। कैसा है, यौगिक सर्वनाम है। और यौगिक सर्वनाम किस में आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में, और पुरुषवाचक सर्वनाम में कैसा है, उत्तम पुरुष। आगे बढ़े। वह खेल रहे हैं, सॉरी वह नहीं, वे खेल रहे हैं, तो वे खेल रहे हैं, यहाँ पर वे कैसा है, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में अन्य पुरुष है कि नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष है, ठीक है। हमने आपको तीन भेद बताए थे आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और इसके बाद है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष है लास्ट वाला, जिसमें कौन आता है, वह और यह। और उत्तम पुरुष में कौन आता है, मैं। और मध्य पुरुष में कौन आता है, तू और आप, ठीक। आगे बढ़े। चौथा एग्जाम्पल, तू मेरी सांसों में बसता है। एग्जाम्पल है तू मेरी सांसों में, तू यहाँ पर क्या है, मध्यम पुरुष है, तू और आप मध्यम पुरुष हैं, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं और मध्यम पुरुष होगा, ठीक। तुझे भी कैसा है, तुझे किससे बना है, तुझे यौगिक सर्वनाम है, यौगिक सर्वनाम है, तू मूल सर्वनाम से बना है, तुझे मार डालूंगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है मध्यम पुरुष, ठीक है। आप, तू और आप बताया था किस में आए थे, मध्यम पुरुष में आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। इसके बाद आपके, ये यौगिक सर्वनाम है। और आपके पिताजी कह रहे थे, तो आपके यहाँ पर पिताजी कह रहे थे, तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है और मध्यम पुरुष में आता है, ठीक है। यह काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं है, यह और मैं किस में आएगा, यह काम मैं नहीं कर सकता हूँ। इसमें देखो यहाँ पर यह जो प्राथमिकता है, काम मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो गया पहला जो सर्वनाम होगा, पहला जो शुरुआत हो रही यहाँ से, तो यह एक कैसा है, अन्य पुरुष है और पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है। इससे मतलब नहीं है मैं से, ये मैं बीच में आ रहा है, और जो शब्द सेंटेंस वाक्य में शुरू आता है वही सर्वनाम होता है, ठीक है, ठीक। वह चला, 2 सर्वनाम का यूज हो रहा है यहाँ पर, यह और मैं है, तो पहला वाला ही सर्वनाम होगा, ठीक है। वह चला जाएगा, वह चला जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, वह चला जाएगा, तो यहाँ पर पुरुषवाचक है, अन्य पुरुष होता है, ठीक है। आप, अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप चला जाऊंगा, या अपने आप चला जाऊंगा, तो कैसा हो जाएगा, जी खुद स्वयं की बात हो रही है, निजी की बात हो रही है, तो कैसा हो जाएगा, निजवाचक। खुद, स्वयं, स्वतः, अपने आप, ठीक है। तो ये किस में होते हैं, निजीवाचक सर्वनाम में होते हैं। तो हमें आप यहाँ पर पकड़ना है किससे, वाक्य से। तो वाक्य क्या कह रहा है कि खुद, इसमें कोई स्वयं की बात तो नहीं हो रही। जब स्वयं की बात हो, या खुद की बात हो, या अपने आप की बात हो, तो क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। पानी स्वतः बह जाएगा, तो स्वतः यहाँ पर आ गया, तो देखो पकड़ लिया, यहाँ पर बनेगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने बिस्तर बंद करो, अपने बिस्तर बंद करो मतलब खुद की बात कर रहा है, अपने बिस्तर बंद करो, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अपने बिस्तर बंद करो, खुद बिस्तर बंद थोड़ी ना करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, अपने। तो यहाँ पर जो अपने होगा सर्वनाम, तो जो सर्वनाम यूज होगा पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष होगा। आप से बना है अपने, ठीक है, आपसे बना है अपने, तो ये क्या है, यौगिक सर्वनाम है। और यौगिक सर्वनाम किस में आता है, पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष में आता है, तू और आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13वां, अपने अपने बिस्तर स्वयं बंद करने चाहिए, तो स्वयं की बात आ रही, अब स्वयं बात आ रही, तो निजवाचक सर्वनाम आएंगे, तो अपने अपने मतलब स्वयं बंद करें, तो अपने अपने निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14वां, अपना कार्य स्वतः करो, अपना कार्य स्वतः करो,
तो स्वतः करना है तो स्वतः भी निजवाचक में आएगा, ध्यान रखना। हमने आपको बताया है कि अपना कार्य, तो अपना यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है, और स्वतः क्या बता रहा है, स्वतः बता रहा है कि खुद, सेल्फ, ठीक है, करने की बात कर रहा है। तो ये सेंटेंस जो सर्वनाम हुआ अपना यूज़, वो किस में आएगा, निजवाचक सर्वनाम में आएगा, ठीक। अब देखो जरा, यह गाय है, यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम बता रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम बचा है, निकटता। यह हमने बताया था कि यह निकटता के लिए बताता है, और वह दूरस्थ बताता है, ठीक है। दूर के लिए वह का यूज़ करते हैं, और यह के लिए, यह निकट के लिए यूज़ करते हैं। जब कोई दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, यदि व्यक्ति वो पास में खड़ा है तो तब होगा यह कि यह यूज़। अगर दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं और कभी कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, वो सुन ही नहीं रहा बात और बहुत दूर है, तो वह का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, यह गाय है, निश्चयवाचक है, ठीक है। यह का यूज़ संज्ञा के पहले, सॉरी, संज्ञा के पहले अगर किसी सर्वनाम का प्रयोग, किसका, यह का यूज़ किया जाए, यह और यह वह का यूज़ करे संज्ञा के पहले, तो निश्चयवाचक कहलाएगा। निश्चयवाचक निकटता बता रही है ना, निकटता। यह गाय है, यह गधा है, वह बंदर है, ठीक है, वह बंदर है, यह गधा है। वो हमने बताया था एक रूल, किसी संज्ञा के साथ वह का प्रयोग किया जाए तब वह निश्चयवाचक कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, निश्चयवाचक होगा, ठीक है। निश्चयवाचक ये सभी क्या हैं, निश्चयवाचक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह विलायती चूहा है, वह विलायती चूहा है, तो वह का यहाँ पर निश्चयवाचक, विलायती चूहा है ना, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कैसा होगा, निश्चयवाचक होगा, ठीक। विलायती, सीधा संज्ञा के पहले वह का यूज़ कर दिया तो वह विलायती चूहा है। यह का भी अगर संज्ञा के पहले यूज़ करते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। दही में कुछ पड़ा है, अब देखो कुछ पड़ा है तो अनिश्चयवाचक है। कुछ हमने बताया था, कुछ, कोई, ये किस में आते, एक वचन में आते। अगर हमने कई का यूज़ करे तो ये बहुवचन में आएगा। तो दही में कुछ पड़ा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कैसे होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कुछ काम करो तो ये भी अनिश्चय, कुछ यहाँ पर क्या है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ दे दो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई छत, मतलब एक वचन के लिए होता है यूज़, तो कोई छत पर बैठा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और ये कैसा, एक वचन का यूज़ होता है, कोई एक वचन में, ठीक है। 23 में सड़क पर कई लोग खड़े हैं, और ये कैसा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सड़क पर कई लोग बैठे तो, और बहुवचन, कई का यूज़ बहुवचन में यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप खाने में क्या लोगे, आप खाने में क्या लोगे, तो क्या लोगे, आप खाने में क्या लोगे। यहाँ पर क्या जो है वो प्रश्नवाचक हो सकता है, ठीक है। क्या बताता है, निर्जीव के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसा है, क्या बताता है, निर्जीव के लिए और प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपके घर पर कौन आया है, आपके घर पर कौन आया और कौन बताता है, क्या है, सजीव के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो यहाँ पर कौन बताता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है और सजीव के लिए यूज़ होता है। वे सोहन के दादाजी, हमने बताया था जब दो संज्ञा, हमने बताया था कि जब वह के साथ दो संज्ञा आ जाएं और संबंधवाचक कहलाएंगी। जब जो दो संज्ञाएं आपस में एक साथ वह या वे के साथ आएँ तो संबंधवाचक कहलाती हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाती हैं, ठीक है। जब दो संज्ञाएं आप वह या वे के साथ आएँ तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाती हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब दो संज्ञा, देखो सोहन भी और दादाजी, दो सोहन और दादाजी दोनों ही संज्ञा हैं और किसके साथ आ रही हैं, वह या वे के साथ आ रही हैं, तो कनेक्टेड हैं आपस में संज्ञा, तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाती है। यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, यह किससे कनेक्टेड है, यह मेरी कार है, तो मेरी कार है, तो संबंधवाचक बता रही है, तो मेरी कार है ना, डायरेक्ट बता रहे हैं मेरी कार है, तो संबंधवाचक बताती है, संबंध बता रही है, मेरी कार है, संबंधवाचक सर्वनाम हो गई। वह पुस्तक मेरी है, ये भी संबंधवाचक है। यह मेरा भाई है, संबंधवाचक है, तो मतलब भाई और मेरा से कनेक्टेड है, दोनों ही संज्ञा कनेक्टेड है आपस में, और किससे जुड़ी है, यह से, संबंधवाचक है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, और
तो संबंधवाचक है, हमने बताया था। जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा। ठीक है, ये भी बताया था। वह का यूज सो के रूप में भी हो सकता है। ठीक, ये भी बताया था आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस और है, ऐसा कभी कभी आ जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी और वैसी संबंधवाचक बताते हैं। कैसे बताते हैं? संबंधवाचक बताते हैं। ठीक है, ठीक, जैसी करनी वैसी भरनी संबंधवाचक सर्वनाम बताते हैं। अब देखो एक और सेंटेंस आता है, ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस आ जाते हैं। उस पंखे को तो उतार कर लाओ जो सालों से खराब पड़ा था। अब उस और जो का यूज जो यहाँ पर हुआ है वो क्या बताता है? संबंधवाचक बताता है। उस पंखे को तो उतार कर लाओ जो सालों से खराब पड़ा था। जो और उस, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं और सर्वनाम होते हैं, और सर्वनाम ये संबंधवाचक बताते हैं। ठीक है, उस पंखे को उतार कर लाओ, ठीक है, जो सालों साल खराब पड़ा था। एक दूसरे में ये कनेक्टेड है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है, यह मालती है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम बताती है। समीपता निकट तो बहुत मतलब संज्ञा के पहले क्या बना दिया, यूज़ कर दिया सर्वनाम का। तो जैसे बहुत ज़्यादा मतलब निकट निश्चितता हो गई कि यह मालती ही है और कोई नहीं है, मालती ही है, समीपता है, सर्वनाम है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगी। यह मालती की कार है, तो ये संज्ञा है, मालती संज्ञा है और कार भी संज्ञा है। तो दोनों संज्ञा में क्या है? संबंध है। ठीक है, संबंध है, और यह क्या है? सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और किससे जुड़े? सर्वनाम से। तो दोनों शब्द सर्वनाम से जुड़े हैं और एक दूसरे में क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जो सोएगा सुख होएगा, तो हमने बताया था जो और सो का यूज वह के रूप में होता है। जो सोएगा वह खोएगा, तो ऐसा भी बोला जा सकता है। तो ये भी संबंधवाचक है। जितनी आमदनी उतना रुपया, जितनी आमदनी उतना खर्चा, ध्यान रखना, जितनी और उतनी भी संबंधवाचक बताता है। तो आमदनी और खर्च ये आपस में कनेक्टेड है। आमदनी और खर्च भी आपस में एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं, और जितनी आमदनी उतना खर्चा एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड है और संबंध बताते हैं, तो इसे बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस आज के लिए इतना ही, और नया हमारा टॉपिक होगा विशेषण। और मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। बस आपको सर्वनाम में इतना ही पढ़ना है, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे और अच्छी तरह से आपको सेंटेंस में फ़र्क करने लगेंगे। क्योंकि सर्वनाम के हमने छः भेद पढ़ लिए, और 6 भेद ही काफ़ी हैं आपको इतना अंतर करने के लिए। आप इसको 2 बार पढ़िए और अच्छी तरह से हिंदी का सर्वनाम का सबसे अच्छा टॉपिक मजबूत कीजिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए विदा। थैंक यू।